आप 9th और 10th में हो, सबसे ज्यादा तगड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक टॉपर जो होता है उस टॉपर का पूरा सीक्रेट पता चल जाए कि वो टॉपर किस तरीके से पढ़ता है और वो क्या क्या पढ़ता है, किस तरीके से पढ़ता है कि वो टॉप कर जाता है। क्योंकि होता तो आपका क्लासमेट ही है लेकिन वो टॉप कर जाता है, क्या रीजन होता है उसके बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से बात करने हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। आज आपको टोटल और किस तरीके से टॉपर पढ़ता है वो तो बात है ही, लेकिन 1-2 महीना बचा, ये 1-2 महीने के अंदर आग लगा दो, इतना मजा आ जाए 1-2 महीने में कि कोई जो बोल रहा था कि भाई इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, जो भी कह रहा था क्लासमेट्स या दोस्त या जो भी, उसको मुंह पे जवाब ना दे करके उसको रिजल्ट से जवाब देना है। इस चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है भाई, ये करना है किसी भी हाल में। मैंने किस तरीके से एजुकेशन करी है, मैंने अपना क्या टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करी, वो भी आज रिवील करने वाला हूँ। लेकिन टॉपर्स के पूरे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि भाई टॉपर्स करता क्या है एक्चुअल में, करने का क्या तरीका होता है, पढ़ने का क्या तरीका होता है, स्टडी करते हैं कब करते हैं क्या नहीं करते, उसके बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। और आपको 9th और 10th में हो तो आपको एक बहुत धमाकेदार चीज़ें देने वाला हूँ कि आपके लिए सारी वन शॉट वीडियो तो हमारे यहाँ आ चुकी है, लेकिन हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे वन शॉट वीडियो पहले से कि सर टॉपर्स का क्या काम होता है, टॉपर जो होता है टॉपर का क्या काम सर, टॉपर पढ़ता किस तरीके सर, ये बताइए। सबसे पहले देखो बेटा, एक चीज़ है, अगर आप मैथ्स को उठा लो एक सब्जेक्ट उठाओ, आपने क्या किया, मैथ्स को लिया, मैथ्स लिया आपने क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, फाइनल एग्जाम आपका फरवरी में स्टार्ट है। सॉरी फॉर डैट बच्चा पढ़े, इसके लिए माफी चाहता हूं। देखो फरवरी में आपका पेपर है बेटा, किसी के मार्च में भी पेपर है, ये चीज आपको दिमाग में माइंडसेट रख लेना है क्योंकि आपका है अभी लास्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, मतलब 40 से 50 दिन के अंदर आपको पूरा तगड़ा तैयारी करनी है। वो तैयारी कैसी होगी, सबसे पहले मैथ उठा लो, आप मैथ का पहला चैप्टर उठाओ, फर्स्ट चैप्टर उठाओ। आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर मैथ में इसका एग्जाम्पल्स बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसके एग्जाम्पल्स बनाओ। जितने एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के साथ सारे एक्सरसाइज करो भाई, एक्सरसाइज पूरे कर लो। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया सर, अब क्या किया जाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करें मेरे बेटे, एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैं आपको बताने वाला हूं, ओसवाल का ये हमारा बुक है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ये क्या है कि भाई चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से साल में कब क्वेश्चंस आ रहा है। ये ओसवाल के जो आपका सैंपल पेपर है क्लास 9th का, आपको खरीदने नहीं बोल रहे हैं कि आप ये खरीद लो, आपको तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे करा ही रहे हैं, ये पूरा सैंपल पेपर करवा रहे हैं भाई चैप्टर वाइज। लेकिन सर हमें पूरी बुक चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। हमने क्या किया, आपको टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, टेलीग्राम पे जाने के बाद ये आपकी पूरी बुक देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएगा। अच्छा आपने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर उठाया सर, फर्स्ट चैप्टर का हमने एनसीईआरटी का पूरे एग्जांपल्स बनाए सर, एनसीईआरटी के हमने सारे के सारे एक्सरसाइज बना लिया सर। अब हमें क्या करना चाहिए सर, मैंने आपको दे दिया पीडीएफ, जा करके पूरा का पूरा बनाओ हर एक चैप्टर को डेली, ऐसा नहीं कि सर एक दिन बना लिया हो गया हमारा, आपको डेली एक चैप्टर क्लियर करना है, किसी भी हाल पे डेली करना है। मान लो माइंडसेट बनाओ, माइंडसेट क्या करना है, माइंड को समझा दो कि भाई साहब मुझे 2 घंटा 2 आवर मैथ बनाना है, किसी भी हाल पे मैथमेटिक्स के पोर्शंस को छूना है और एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास आसपास कहीं भी टीचर्स होंगे, टीचर्स आप जहां पे कोचिंग सेंटर्स करते हो, आपको लगता है कि आप कोचिंग सेंटर्स नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां से आपको डेली वन शॉट वीडियो दे रहे हो, साथ में ये आपका ओसवाल का सैंपल पेपर हम पूरे सॉल्व करवा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। देखो और साथ में क्या चीज है कि सर ये तो माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि हम 1-2 घंटा डेली प्रैक्टिस करें। 1-2 घंटा, कोई भी टॉपर होता है ना बेटा, वो क्या करता है, स्कूल का टाइम मिलता है उनको, मान लो कि स्कूल का कोई टाइम आपको 1 घंटे का टाइम आपको फ्री मिलता है, 1 घंटे का पीरियड आपको फ्री मिल रहा है, आप क्या करते हो, दोस्तों के साथ मजे करते हो। टॉपर को देखना कोना में बैठा रहेगा, ससुरा कोने में बैठा रहेगा, पढ़ेगा बैठ के बेटा, वो पढ़ क्या रहा है, वो रिवीजन कर रहा है। कोचिंग टीचर्स ने क्या पढ़ाया, अच्छा रिवीजन किस चीज का कर रहा है कि सर दूसरे टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, अच्छा मैथ्स के टीचर ने क्या पढ़ाया, साइंस के टीचर ने क्या पढ़ाया, उसी चीज को रिवीजन करता है। एक बच्चा कोई भी अगर सक्सेस होता है उसके पीछे एक चीज का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको टीचर क्या किया, 45 मिनट आया टीचर आपके, 45 मिनट में आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया, आप क्या करते हो, चलो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बच जाता है, तो आप क्या करते हो, दोस्तों से बात करने लग जाता है, ही हा हा हु करने लग जाते हो। बेटा ये चीजों पे ध्यान नहीं देना है,
आपको क्या करना है, आपके पास 5 से 10 मिनट आपको पीरियड के बाद बचता है। टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, ये 5 से 7 मिनट, ये 5 से 7 मिनट में पूरे को माइंड में डाल लो कि टीचर ने ये इसके हेडिंग लाइन हमें पढ़ाया है। अब ये अलग सी कॉपी में लिख लो, कहीं साइड में लिख लो, कहीं रफ में लिख लो। अब उसी चीज़ को जाकर के एक बार घर में प्लीज़ पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूँ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स, कोचिंग टीचर्स सब मेहनत करते हैं आपके साथ। आपको अगर लगता है कि भाई हमारा नहीं हो पा रहा है वो चीज़, आप कोचिंग सेंटर नहीं कर पा रहे हो, मैं फिर से मैथमेटिक्स के पोर्शंस का मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स के पोर्शंस के लिए चाहे 9th हो 10th हो, दोनों चैनल हमारा है। दोनों चैनल पे आप देख सकते हो हमारी वीडियोस 9th और 10th पे। मैथीफाई 10th एंड मैथीफाई 9th में आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये टाइम होता है टाइम टेबल से टॉपर्स का। अच्छा, टॉपर आप घर आने के बाद क्या करता है? सर टॉपर क्या करता है? कुछ नहीं करता है सर, घर आकर सो जाता होगा। बेटा वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठता है। स्कूल से आएगा, मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, पहले जितने टीचर ने पढ़ाया है, क्या क्या आपके टीचर्स ने पढ़ाया, वो चीज़ें आपको पूरा हेडिंग पे लिखना है। उस मोटी मोटी चीज़ों को पढ़ लेना है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा, मैथ्स के हमने 10 सर ने ये मैथ्स करवाया, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अच्छा, सॉल्व नहीं किया तब भी उस क्वेश्चन को हमने बना लिया जो टीचर ने पढ़ाया। अब क्या होगा, जो टीचर ने पढ़ाया वो उसके माइंड में पूरा चला गया, लेकिन अब उसको ना एक्साइटेड होगा कि मैंने ये तो क्वेश्चन कर लिया, अब मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। तो टॉपर क्या करता है? शाम के टाइम, रात के टाइम बैठ जाता है क्या करने के लिए? वन शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। वन शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। वन शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। वन शॉर्ट वीडियो क्या करता है कि सर, अब पहले तो नहीं था, पहले क्या करते थे? तो पहले बेटा क्या करते थे? पूरी बुक पढ़ा करते थे। चाहे आर.डी. शर्मा पढ़ते थे, आर.डी. शर्मा पढ़ते थे, चाहे आर.एस. अग्रवाल पढ़ते थे भाई साहब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। अब तो आपके पास वन शॉट वीडियो हम दे रहे हैं, आपको बिल्कुल जीरो से समझा दे रहे हैं कि भाई क्या करना है। पहले क्या करते थे बच्चे? आर.डी. शर्मा, आर.एस. वाल ना भी पढ़े तो सीनियर के पास जाता, सीनियर के पास जाता और वो पढ़ा लेता। भाई सीनियर से बोलता भैया ये पढ़ा देना, सीनियर को खुश, अरे मुझसे पढ़ने आया, चल पढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कैसे और चीजों को कैसे क्लियर किया जा सकता है? आप अगर आपने क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत बढ़िया हो गया, तो आप देखो अपने क्लास में कौन सा बच्चा फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में नहीं समझा है, उसको बोले बेटा मैं समझा हूं मतलब भाई भाई में तुम लोग बेटा बोल देते हो, भाई बोलना है कि नहीं? दोस्तों को बेटा बोल देते हैं, गलत बात है। लेकिन क्या करना है आपको? अब आपको समझाना है। उसको बोले कि फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन बनाओ, ये चैप्टर का क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा। अगर आपने एक मेंटल में डाल लिया, दिमाग में डाल लिया कि भाई मुझे उसको सिखाना है, तो एक टीचर का कैपेसिटी क्या होता है कि कभी आप भूलोगे नहीं, फाइनल एग्जाम फोड़ोगे। तो आपको कोशिश करना है, अगर आपको कोई बच्चा नहीं मिलता है, मान लो कि आपको बच्चा नहीं मिल रहा, अब क्या करना है? जैसे कि हमारे पास ये बुक हो गया, इस बुक में क्या किया हमने? सर ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपने उठाया, समझ लो आप खुद टीचर बन जाओ। तो वो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन कैसे करना है? बेटा ये देखो, यहाँ से यहाँ किया, अच्छा ये कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है? मतलब बोलना भी है, साथ में बोलना भी है। ऐसे क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, मैं गारंटी देता हूं आपको, आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। साइंस हो गया, साइंस का आपको समझ लो कि टिश्यू चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया क्लास 9 के अंदर, या आपको क्लास 10 के अंदर क्या होता है कि भाई आपने क्या किया, क्लास 10 के अंदर कोई एक चैप्टर लिया, केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन ले लिया, आप उस चैप्टर को आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे यार केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन जो है, जब कोई दो रिएक्टेंट मिले तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है, केमिकल इक्वेशन हो गया। अच्छा केमिकल इक्वेशन हुआ तो बताइए केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स कितने होते होंगे? अच्छा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि नहीं? उसका फिर आपको डेफिनेशन पता होगा, अब उसके डेफिनेशन भी साथ में बोल, क्वेश्चन भी खुद कर रहे हैं, आंसर भी खुद दे रहे हैं, तो वहां से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत तगड़ा सीन। अच्छा अगर आपके पास क्लासमेट्स है, दोस्त है, तो उसको बुलाओ, आ भैया बताएं तुम, आओ कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, ये क्वेश्चन किया आपने? नहीं किया, बैठो चलो। आपने जबरदस्ती इसको समझाने की कोशिश कर दिया, भाई जबरदस्ती समझा रहे, तो यहां से आप खुद बूस्ट करोगे। तो आप कोशिश करा करो कि ये एक टॉपर्स की स्टडी होती है, तो आपको दिमाग में रख लेना कि भाई टॉपर बनता कैसे है, भाई टॉपर होता क्या है, टॉपर बनते कैसे हैं, ये चीजों का अगर दिमाग में आपने रख लिया, गारंटी देता हूं, गारंटी 200% मैं बोल देता हूं आपको, ये बहुत तगड़ा करने वाले हो आप। और आपको लगता है कि आप 9th और 10th में मैथ्स में कुछ पीछे जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, प्रैक्टिस के लिए हम लोग ओसवाल की गाइड में फिर से बोल दूं, ओसवाल क्लास 9 सैंपल पेपर को आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे हम पूरी पीडीएफ दे रखे हैं, जाइए टेलीग्राम लिंक पे देखिए और वहाँ से आप पूरे चैट कर सकते हैं हमसे, कोई भी डाउट है वहाँ से पूछ सकते हैं आप, सीधे वहाँ इंट्रैक्शंस होती है हमारी, डायरेक्ट बात कर सकते हैं मुझसे। और साथ साथ में आपको चाहिए कि सर बहुत बेहतरीन चीज़ों के लिए एक चीज़ बताइए हमें कि सर हम लोग
ये तो पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है। कौन से बुक से करें मेरा बेटा? ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 9th वालों को भी नहीं, 10th वालों को भी नहीं। क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पढ़ लेना है। एग्जाम्पल्स करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा, ओ आप क्या करो कि हो गया मेरा, अब क्या करना है, 5 साल 10 साल का पुराना क्वेश्चन उठाया, पहले उसको बनाया, सैम्पल पेपर उठाया, सैम्पल पेपर किया, क्लियर, सैंपल पेपर किया, 5 से 7 बार 10 बार प्रैक्टिस किया, टाइम लेके बैठो, सैंपल पेपर करने बैठो तो भाई अगर ये पूरा सैंपल पेपर लेके बैठ रहे हो तो अब बोलोगे 3 घंटे भाई साहब अपन इधर से हिलेगा नहीं, 3 घंटा पूरा पेपर करो। बाय गॉड कहता हूं, अपने सैंपल पेपर कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड होगी, किसी भी वीडियो, कोई भी वीडियो वन शॉट देख लो, बहुत तगड़ा कर जाओगे। अरे बस समझ में, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आपको, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारा, क्योंकि यहाँ पे आपको वन शॉट वीडियो मिलने वाला है मैथीफाई 9th और मैथीफाई 10th के अंदर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, और पढ़ाई के लिए जान जी लगा दो। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ पढ़ना, बहुत तगड़ा करना, बहुत मेहनत करना, जितना हो सके अपने आप को डेडिकेशन के साथ पढ़ो। 1-2 महीना बचा, ये 1-2 महीने के अंदर आग लगा दो, इतना मजा आ जाए 1-2 महीने में कि कोई जो बोल रहा था कि भाई इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, जो भी कह रहा था क्लासमेट्स या दोस्त या जो भी, उसको मुंह पे जवाब ना दे करके उसको रिजल्ट से जवाब देना है। इस चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है भाई, ये करना है किसी भी हाल पे। आ रही बात समझ में? जब तक के लिए मिलते वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, बच्चा बड़ी। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, पढ़ते रहो, मचाते रहो, एंजॉय करो बच्चा बड़ी। जय हिंद।